चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पुष्प देकर स्वागत करें। मैं कृषि विभाग के एसीएस से रिक्वेस्ट करूंगा कि माननीय कृषि मंत्री जी को भी एक पुष्प देकर स्वागत करें। हरियाणा की कल्याणकारी सरकार अंत्योदय के उत्थान की भावना से निरंतर कार्यरत है। हर व्यक्ति के सर पर अपनी छत हो तथा उसका भविष्य सुरक्षित हो, इस प्रयास में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार के विभिन्न विभाग लगातार कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज 4 महत्वपूर्ण स्कीमों के द्वारा जनता को लाभान्वित करने का प्रस्ताव है। संबंधित विभाग अभी इस पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। इसके अतिरिक्त मैं इस सभा को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले दिनों खेतों में आग से नुकसान की घटनाएं हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन पर संज्ञान लेते हुए ये निर्देश दिए कि किसानों को, इन परिवारों को पूरी मदद की जाए। विभागों ने समयबद्ध तरीके से इस पर कार्य करते हुए इसके मुआवजे की गणना की और आज इसका वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जाएगा। किसानों के कल्याण की भावना हरियाणा सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय के कितने करीब है, ये इस बात से स्पष्ट है कि पिछले वर्ष भी हीट स्ट्रेस के जिन किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा था, उसके लिए 2000 रुपये प्रति एकड़ की दर से 1345 करोड़ रुपए की राशि आर्थिक मदद के तौर पर दी गई। अधिक समय न लेते हुए मैं कार्यक्रम की जो पहली स्कीम है दयालु स्कीम, उसके बारे में प्रकाश डालने के लिए माननीय मुख्य सचिव जो वित्त सचिव भी हैं उनसे निवेदन करूँ। सर, जैसा आपको विदित है कि दयालु स्कीम को 1 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत जो 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवार हैं, पीपीपी डेटा के मुताबिक उनके किसी मेंबर की डेथ एक्सीडेंट से हुई हो या नेचुरल हुई हो या एक्सीडेंट के कारण कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हुई हो, तो उसमें उनको असिस्टेंस देते हैं। अब तक सितंबर 2024 तक के केसेस कवर किए जा चुके हैं और 28,644 लोगों की इस तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पे उनको 1,076 करोड़ 27,50,000 रुपये दिए जा चुके हैं। आज आप 2,286 बेनिफिशियरीज के कुल 86.93 करोड़ यानी 86 करोड़ 93 लाख रुपए रिलीज कर रहे हैं। इसमें केसेस हम हर महीने सर जो आते हैं हमारे पास उनका पहले वेरिफिकेशन करते हैं और वेरिफिकेशन के बाद ये अमाउंट रिलीज करते हैं। आपसे अनुरोध है सर इसको बटन इस बार और दो। धन्यवाद सर। जो अगली योजना है सर वो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना खंड 2 है सर। इसके लिए मैं शाइन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रकाश करें। नमस्कार सर। 13/8/2024 से लेकर 30/9/2024 तक सर हमने पंजीकरण के लिए पोर्टल खोला था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से कुल 5,22,594 लोगों ने पंजीकरण करवाया। सभी 2415 पंचायतों में पंजीकरण हुआ सर। इस कार्यक्रम के पहले चरण में सर 62 ग्राम पंचायतों में, जिनमें 3 एकड़ से ज्यादा जमीन थी सर, 4,017 लाभार्थियों को सर आप प्लॉट दे चुके हैं सर। ये दूसरा चरण है सर, जिसमें 561 पंचायतें आइडेंटिफाई करी गई है, जिसमें 3 एकड़ से ज्यादा जमीन है।
इसमें सर 537 तो नॉर्मल ग्राम पंचायत है और 24 महापंचायत है सर। इसमें 1,58,654 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। अब सर इनका वेरिफिकेशन का कार्य जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। पैरेलली सर साथ के साथ हम दृश्य और हार्सेक से इनकी सर डिमार्केशन भी करवा रहे हैं और ये भी वेरीफाई कर रहे हैं कि प्लॉट कोई ऐसी जगह पे ना हो जहाँ भविष्य में मकान बनाने में दिक्कत आए सर। ये पिछले कार्यक्रम की सेम SOP को ही फॉलो किया जा रहा है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना के सरकार ही देगी सर। आज सर आप इसके द्वारा जब पोर्टल का इसका इनॉग्रेशन कर लेंगे उसके बाद ये लोग अपने 1000 रुपये भी इसमें भरवा पाएंगे जो लोग वेरिफिकेशन में कामयाब हो जाएंगे सर। तो सर ये कार्यक्रम का दूसरा चरण है और 1.5 से 2 महीने बाद सर हम इनको फिजिकली इनका प्लॉट का पोजीशन भी देने की स्थिति में होंगे। अगला वाला है नेक्स्ट वाला ये तो खोल के ही पता लगेगा क्या निकल रहा है। खुल जा सिम पड़ता है ना। सर अगली योजना जो है सर वो प्रोएक्टिव पेंशन वितरण योजना है। मैं सेवा विभाग की अभी मुख्य मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात नमस्कार सर, जैसे आपको विदित है सेवा विभाग से सर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को हम नियमित रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं सर। इस माह अप्रैल में जो बेनिफिशियरीज बने हैं सर 24,695 नए लाभार्थी आइडेंटिफाई हुए सर और इन सबको मिला के कुल पूरे राज्य में है सर 35,16,814 लाभार्थियों को इस महीने में पेंशन जाएगा सर। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप प्रथम दफा 25,000 बेनिफिशरीज को नया पेंशन कर जाए। एक बार बताइएगा ब्लैक प्लीज। इसके बाद हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को जो आग से हानि हुई है उसके मुआवजे का वितरण है सर। इसमें 2 विभागों का संयुक्त प्रयास है, एक सर रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एक सर कृषि विभाग। मैं दोनों ही SSC से रिक्वेस्ट करूंगा कि बारी नमस्कार सर, जैसा कि हम सब जानते हैं अप्रैल के महीने में कई जगहों पे भीषण आग लगी थी और उस आग से खड़ी हुई फसल, लगभग तैयार फसल या पूरी तरह से तैयार फसल मौके पर नष्ट हो गई थी सर। फिर हमने आपके आदेश प्राप्त करके सभी जिला उपायुक्तों से ये हमने क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया था। जहाँ जहाँ नुकसान हुआ वहाँ पे फिर किसानों ने स्वयं दर्ज किया कि उनके कितने रकबे में कितना नुकसान हुआ है और इसकी सर काफ़ी प्रचार भी किया गया सर। तत्पश्चात 2,566 एकड़ दर्ज हुए हमारे पोर्टल पर जो आगजनी से नुकसान के लिए। इसमें सर 20 जिलों में 615 किसानों की ज़मीन थी। फिर सर जो हमारी प्रक्रिया है और आपके निर्देशानुसार हमने उस प्रक्रिया को भी और त्वरित किया कि ये रिलीफ हम जल्द से जल्द दें सर। और पटवारी, कानूनगो, सर्कल रेवेन्यू ऑफिसर, SDM और DC सभी के मार्फत जो एक प्रणाली है वेरिफिकेशन की सर, वो वेरिफिकेशन संपूर्ण करवाई। और वेरिफिकेशन के पश्चात सर हमारे पास जो डेटा आया है कि 17 ज़िलों में लगभग 324 एकड़ में भारी नुकसान हुआ था इस आग से और 43.48 लाख आज किसानों को सर आप DBT के माध्यम से वितरण कर रहे हैं। और इसी का सर हम SMS ऑलरेडी किसानों को भेज चुके हैं कल की तारीख में। और सर इसमें जो हमारे मुख्य ज़िले हैं 17 ज़िलों में फतेहाबाद, कैथल, सिरसा, चरखी दादरी और यमुनानगर, इनमें सबसे अधिक नुकसान हुआ है। और सर सबसे इसमें उल्लेखनीय बात ये भी है कि ये जो 43 लाख लगभग जो हम दे रहे हैं उसमें से सर 35.3 या 35.4 लाख वो राशि है
जो 75 से 100% लॉस वाली है, यानी सर 82% इसके अंदर जी सर। तो इसमें क्योंकि हम अभी तो भेज रहे हैं 15,000 के हिसाब से। जी सर, तो उनको 15,000 के हिसाब से और मिलेगा। एग्रीकल्चर 15,000 वो अच्छा। बता। तो जितना हम दे रहे हैं सर, जैसे हम अगर 15 आज दे रहे कितना हैं, भेज रहे हैं? हम सिर्फ 15 भी दे रहे हैं, उससे अगली कैटेगरी है 12,000 वो भी है, और 9,000, 3 हमारे स्लैब हैं। अच्छा। और कृषि भी आज उतना ही ही मैच करेगा सर। जितना नुकसान है सर उसके हिसाब से हाँ, आज ही जारी जी आज ही जाएगा सर। परसेंटेज के हिसाब से करेंगे। और सर कृषि विभाग भी उसको सर, ये जो आपके नुकसान निर्देशनानुसार है, मैच कर रहा है। जैसे इतना परसेंट कितना है, वो एकड़ों में FCR ने बनाए थे, और पैसे कितने थे, वो शीट है, डिटेल शीट। तो इससे सर आपने जैसे कहा था कि किसान को एक अच्छा मुआवजा तुरंत प्राप्त हो जाएगा सर। ये आज आपके कुल मिला करके अगर नुकसान जिसका हो रहा है किसान को हम भेज रहे हैं, प्रति एकड़ कितना जाएगा उसको? सर अगर तो उसका 75 से 100% नुकसान है, 15 हम देंगे, 15 ये देंगे, 30,000 रुपये सर जाएगा उसको। वही था जी सर, ये तो इसमें ना ठीक है। बहुत अच्छी राशि हो जाएगी सर, पहले से तो ना, डबल है। ठीक है। पक्की फसल जड़ी है। हाँ आगे का भी हमने बोल दिया ना, भी हम उसको खाद और दवाई। अगली फसल सर, आपने इसमें आदेश दिए थे सर, मैं 2 बार इसमें कहूँगा, जितना जो वेरिफिकेशन द्वारा FCR के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किए थे, उसकी बराबर पैसे आज ही का दिन, जैसे FCR ने रिलीज करते हैं, हम भी आज का दिन वो रिलीज कर देंगे सर। अगर 15,000 100% नुकसान हुआ, हम 15,000 देंगे सर। इसके साथ साथ आपने ये भी आदेश दिए थे कि अगले फसल के लिए उनके लिए फर्टिलाइजर ठीक है। और जो बीज है इसका सपोर्ट करें सर। ये पहली बार ऐसा हो रहा है सर हरियाणा का हिस्ट्री में कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी अपना मैसेज अलग से एक स्कीम है सर। सर एक छोटा सा सुझाव इसमें यह है कि जैसे हम SMS भेज रहे हैं सारे किसानों को, कृषि विभाग भी जरूर भेजे, तो वो जो इम्पैक्ट है कि दोनों हाँ, विभाग दोनों की तरफ से। दोनों की तरफ से ये सहायता जा रही है। मैडम इसमें एक बात पूछ रहे थे आप, तो बराबरी देंगे सबको, ये परसेंटेज नहीं, उसी देशों में जाएगा बराबरी है ना, उसी देशों में जाएगा। जिसका नुकसान नहीं हो उसको क्यों देंगे? और ये सर जितना जो परसेंट फॉर्मूला नुकसान है है, वही डिफाइंड है जितना परसेंटेज। 75% से ऊपर का तो 15,000, जी हाँ। सर। और 75 से कम परसेंटेज जो है तो फिर इनका हाँ सर, पूरा फॉर्मूला है सर। 50 से 75 में मिलता है 12,000, 12,000। 75 के ऊपर 15,000, और 50 से नीचे मतलब 25 से 50 9,000। नहीं फिर वो बात वो होगी ना, आपके तो 15 होंगे पूरे, आप तो 15 ही दे रहे हो ना सर। नहीं सर, मैचिंग है। सर 15 ये देंगे, 15 ये देंगे, 9 अगर ये देंगे तो ये भी 9 देंगे। जो मंत्री जी बात- मैचिंग है। मैचिंग है सर, मैचिंग। बेस्ड ऑन कितना नुकसान हुआ है। नहीं, हाँ, ठीक ठीक। जिस हद तक नुकसान हुआ है उस हद तक हाँ। सरकार देगी। आप तो सिर्फ आगजनी का दे रहे हो ना? आपका तो सिर्फ आगजनी वाला पोर्शन है ना हाँ, ओनली आगजनी। सर। वो ये भी difference आगजनी ये है कि ये ओनली आगजनी। हाँ, कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दे रहा है वो सिर्फ आगजनी वाले पार्ट का दे रहा है। आगजनी हो गई तो फसल पूरी खत्म हो गई तो इनके भी 15 आ जाएंगे, इनके भी इनके इसलिए मैचिंग। 100%। अदरवाइज बाकी केसेस में सिर्फ रेवेन्यू सर्विस। हाँ, ठीक है। एक इसके अंदर ये भी कहा था, उसके ऊपर भी कोई सर्वे किया है क्या? जिसका भूसा ही जल गया सारा, अनाज तो उन्हें निकाल लिया था परंतु भूसा जल गया उसका। सर वो उसके फाइल पे इनको निर्देश दिए हुए हैं सर आपकी तरफ से कि भूसे के कितने क्लेम हैं सर और कितना एक्सटेंट है, वो सर अभी बन के आ रहा है सर। जैसे ही वो आ जाता है सर उसको फिर निर्णय। एक ये भी था, जब आग लगी है भूसा भी उठा लिया था उसने, उसमें आग घूम गई हो खेत में, क्योंकि छोटा मोटा रह जाता है, वो भूसा भी निकल गया था, उसका तो जीरो हो जाएगा कुछ नहीं, परंतु वो सर्वे करना था। वो नीचे से उन्होंने अप्लाई जरूर किया उसके अंदर भी, भाई मेरा तो नुकसान हो गया दूसरा वाला निकलवा देते है भूसे वाला। उसका भी अमाउंट कंपनसेशन सर उसका भूसे का 1000 तो हम सर्वे दे ही रहे हैं। कृषि विभाग ही करेगा। हम कर लेंगे सर भूसे का भूसे सर्वे का कृषि कृषि विभाग ही विभाग कर पाएगा, क्योंकि रेवेन्यू में नॉर्म नहीं है। हाँ ठीक है। ये कुछ पशु भी बने। हाँ, पशुओं का वो मेरे ख्याल से- सकते हैं सर। पशु वाला सर SDRF में है सर कवर्ड पशु भी सर। पशु का मुआवजे का प्रावधान है। पशु का डेटा अगर दर्ज होगा तो मुआवजे का प्रावधान है, पर अभी तक हमारे पास पशु की क्लेम नहीं आई है, विचार कर देंगे पर है प्रावधान है एक सर। तो आया, पोली हाउस भी जड़ा है कोई? 2 आए, पोली हाउस भी जड़े हैं? नहीं जड़े नहीं, पोलियो से भी जड़ गया और पशु भी
बट सर पॉली हाउस वाले का तो जरूर डेफिनेटली इंश्योरेंस कराया हुआ होगा। वो हॉर्टिकल्चर स्कीम में होगा सर इंश्योरेंस। इसका प्रचार करके मंगवा लेंगे सर। ठीक है। जी सर। हो गया? मुख्यमंत्री सर इसका बटन सर इसका बटन रहता है बस। लाइट आइएगा प्लीज। एक बार और सर। जी सर। ये सिर्फ डबल हो गया हमारा इनका मिला के। अच्छा 86 लाख जी सर, हमारा 43.48 था, वो डबल हो गया सर। 151 किसान होगा। जी सर, जी सर। ठीक है। धन्यवाद सर। अब मैं सर आपसे निवेदन करूंगा कि सभा का मार्गदर्शन करें। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में जो हरियाणा प्रदेश के अंत्योदय की भावना से जो आज मुआवजा राशि पहुंची है, इस मौके पर हमारे हरियाणा सरकार में श्याम सिंह राणा जी और हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे ACS और हमारे सभी अधिकारीगण जुड़े हुए आज के इस कार्यक्रम में, सभी उपायुक्त महोदय, आज की जो ये राशि है, क्योंकि सरकार की जो सोच है, सरकार लगातार अंत्योदय की भावना को ध्यान में रखते हुए गरीब व्यक्ति को कैसे लाभ पहुंचाया जाए और उसको परिवार को दिक्कत ना आए, सरकार समय समय पर ऐसे अंत्योदय परिवारों को एक योजनाबद्ध तरीके से उनको लाभ पहुंचाती है। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आज हमने जो योजना, ये दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2023 से इसका शुभारंभ किया था, जो चलाई गई थी, लगातार लोगों तक इसका लाभ पहुंचाते हुए आज इस योजना के तहत 2286 ऐसे परिवार जिनको 86 करोड़ 93 लाख रुपए की आज आर्थिक सहायता वो दी गई है। ये लाभ, क्योंकि परिवार के अंदर कोई प्रिंसिपल जो व्यक्ति है, जो कमाने वाला है, दुर्घटना का शिकार हो जाता है, परिवार के ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट जाता है, सरकार उसके साथ खड़ी होकर के परिवार को पीछे लाभ देने का काम करती है, ताकि परिवार को पीछे दिक्कत या समस्या ना आए। और उसी के निमित्त ही आज ये राशि जारी की गई है। और इस दीनदयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत हमारे ऐसे लोग जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे परिवारों को इसमें शामिल करके उनको लाभ दिया जाता है। और इसी तरह आज हमने जो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, पिछले दिनों भी हमने इस योजना के तहत लगभग 4,532 प्लाट आवंटित किए थे। आज दूसरी इसकी जो योजना के तहत लोगों को लाभ देने का विषय है, दूसरे चरण का, हमने 61 ग्राम पंचायतें और 1 महाग्राम, इसके तहत अभी 2,415 जो हमारे पंचायतों के आवेदक हैं, उनके लिए आज ये पोर्टल लॉन्च किया है, आज पोर्टल खोला है।
जिन आवेदकों ने एप्लीकेशन दिया था लगभग वो 5,22,954 ऐसे आवेदक थे, ताकि जो सरकार की सोच है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीब व्यक्ति को भी अपना मकान हो, अपनी छत हो, उसके लिए आज ये पोर्टल लॉन्च किया है, ताकि वो व्यक्ति इसके अंदर 1,000 रुपया जमा करा करके बुकिंग करा सके और उनको हम ये आवास प्रदान कर सकें। ये भी योजना जो है ये ऐसे परिवारों के लिए है जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है। और इसी प्रकार से आज हमें खुशी है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इसके तहत पिछले दिनों भी लगभग 41,000 लोगों के खाते में ये पेंशन पहुंचाने का काम किया था। अब गत अप्रैल माह में जो हमारा प्रोएक्टिव मोड है, प्रोएक्टिव मोड में जिनकी आयु 60 वर्ष की हो जाती है, 60 वर्ष की आयु में उसको कहीं चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है, प्रोएक्टिव मोड में उसकी पेंशन लग जाती है। आज ऐसे अप्रैल माह के 24,695 नए लाभार्थी इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जुड़े हैं, जिनको आज हमने उनके खाते में जो पैसा पहुंचा है, आज उनकी पेंशन लगी है। ऐसे 7,48,00,000 रुपए की राशि उनके खाते में आज पहुंचाने का काम किया है, जिसमें अलग अलग क्योंकि हेड्स बने होते हैं, उन हेड्स के अंदर 17,407 को वृद्धावस्था पेंशन, 1,673 जो विधवा पेंशन और 1,700 हमारे निराश्रित बच्चों की वित्तीय सहायता जो करते हैं। और इसी प्रकार से दिव्यांगों को ऐसे 864 दिव्यांगों को भी पेंशन उनकी लगी है और 2,062 ऐसे विधुर व अविवाहित व्यक्ति हैं जिनकी ये पेंशन लगी है और 530 हमारी वो लड़कियों के लिए लाडली जो सामाजिक सुरक्षा भत्ता है वो 530 लड़कियों के लिए लगा है। और इसी प्रकार से जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जैसे कैंसर की बीमारी से कोई व्यक्ति पीड़ित है, पिछले दिनों सरकार ने ये भी निर्णय किया था कि ऐसे परिवारों को जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है उसको भी हम पेंशन देने का काम करेंगे। ऐसे आज 106 जो मरीज थे उनको आज ये पेंशन लगी है। 351 कैंसर के जो पेशेंट थे उनको आज पेंशन लगी है। और उसी कड़ी के अंदर जो निशक्ता बच्चा वित्तीय सहायता है, जो 106 ऐसे बच्चे थे उनको भी आज ये पेंशन लगी है। और इसके अलावा भी एक व्यक्ति जो किन्नर भत्ता और अन्य व्यक्ति को दुर्लभ बीमारी के कारण पीड़ित होने से उसको वित्तीय सहायता भी दी गई है। कुल मिलाकर के अगर हम देखें, अब तक हरियाणा के अंदर हमने 35,16,814 लाभार्थियों को 1,060 करोड़ 1,616 लाख रुपए की ये राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के निमित्त उनके खाते में पहुंचाने का आज काम किया है। और आज क्योंकि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे किसानों की वो फसल दुर्घटनावश आग से वो जल करके नुकसान हुआ है और भारी नुकसान हुआ है। कई किसानों की तो पूरी की पूरी फसल वो डैमेज हो गई है, क्योंकि किसान 6 महीने तक फसल आने का इंतज़ार करता है, परंतु प्राकृतिक आपदा जब आती है कई बार उसको अपनी चपेट में ले लेती है। और बड़े तूफान आए, तूफानों के अंदर जब आग कहीं लगी वो काफ़ी क्षेत्र के अंदर फैल गई और फैलने से किसानों का फसल का नुकसान हो गया है। परंतु सरकार ने कहा कि सरकार किसानों के साथ इस नुकसान के अंदर खड़ी है और इस प्राकृतिक आपदा
और आकस्मिक जो आग लगी है इससे लगभग 324 एकड़ क्षेत्र में 151 किसानों के खातों में आज 43,48,310 रुपये की राशि उनको सहायता के लिए सीधी डाली है। यह रबी सीजन की जो 2025 में आगजनी के कारण फसल का नुकसान हुआ था उससे ये दी गई है। 48 लाख और ये इसके साथ साथ क्योंकि ये जो राशि है ये राशि आपदा प्रबंधन कोष से 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ये आपदा प्रबंधन कोष से दी गई है और 15,000 रुपया जो कृषि विभाग है उसके माध्यम से किसानों को पहुंचाई गई है। ये 30,000 रुपये प्रति एकड़ से किसानों को मुआवजे के तौर पर पहली बार अगर किसान का इस प्रकार का नुकसान हुआ है ये बड़ी राशि पहुंचाने का काम किया है। उसके अंदर सारा सर्वे करके आया है कि किसान के कितना % नुकसान हुआ है। जितना % नुकसान हुआ है उसी नुकसान के अंदर हमारा आपदा प्रबंधन कोष और एग्रीकल्चर विभाग ने मैचिंग करके वो राशि उनके खाते में डाली है। और इसी प्रकार से पिछले वर्ष जो धान की फसल थी उस धान की फसल में भी जो कम बारिश के कारण किसान का नुकसान हुआ था 2,000 प्रति एकड़ के हिसाब से हमने बोनस के रूप में राशि किसान के खाते में पहुंचाई थी। ये 1,345 करोड़ रुपए की राशि वो जारी की गई थी। और हमने ये भी कहा है कि जो किसान की फसल इस आग की आपदा में जल करके नुकसान हुआ है अगली फसल के अंदर किसान को बीज और खाद वो मुफ्त देने का फैसला अगली फसल के लिए ये किया है ताकि हमारे किसान के ऊपर ये किसी प्रकार का दबाव या उनके ऊपर किसी प्रकार का वो असर ना पड़े उसको लेकर के सरकार उनके साथ खड़ी है। और आप लोगों ने जिस प्रकार से इसमें मिल करके अहम भूमिका निभाई है कि जो पात्र व्यक्ति है उस तक ये लाभ पहुँचे वो सुनिश्चित आप लोगों ने किया है। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ क्योंकि समय समय के ऊपर सरकार अंत्योदय की भावना से गरीब व्यक्ति के साथ खड़ी है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति है अगर उसके ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा आती है एक योजनाबद्ध तरीके से उसको लाभ पहुंचाते हैं। मैं आज इस अवसर के ऊपर आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। और हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री और भारत सरकार में ऊर्जा और हाउसिंग फॉर ऑल के कैबिनेट मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का भी आज जन्मदिन है। मैं उनके जन्मदिन पर भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री और सभी उपस्थित महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।